बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने जा रहे हैं। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। सही है, देखो क्या है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी कहने का मतलब वो है जो बैलून है वो हमेशा कैसा रहता है, स्पेरिकल फॉर्म में रहता है। सही है, जब उसमें क्या पड़ा, जब उसे फुलाया जाता है। सही है, वो कह रहा है कि बैलून की शेप बता दी इसने। बैलून की शेप कैसी है, स्पेयर की, यानी कि वो स्पेयर की बात कह रहा है। समझ गए, उसने एक शेप दे दी हमें स्पेयर की। सही है, उसने कहा जो बैलून है उसकी शेप कैसी रहती है, स्पेयर की फॉर्म में रहती है। अब वो कह रहा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, पंप से उसमें हवा भर रहे हैं, इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकेंड। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें कि क्या चीज दे रखी है। सही, ये दे रखा है उन्हें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ ना। इस क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, ये दे रखा है। यही तो दे रखा है 900, या फिर इसे क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड बोल दो, या फिर ऐसे भी लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही तो इसका मतलब यही तो है। अब देखो, मैंने कहा था अगर जिस क्वेश्चन में आपकी समझ में ना आई क्या दे रखा है तो उसकी यूनिट से पहचान लेते हैं। समझ गए। अब देखो, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, यानी कि ये वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है किसके, वॉल्यूम का, क्योंकि किस शेप की बात करी उसने, स्फीयर की। सही है, वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या मान ले, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v मान लिया, तो ये वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है, TB/dt दे रखा है। इसकी यूनिट से भी साफ पता चल रहा है। सही है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, और पर सेकेंड है कि TB/dt दे रखा है। इसकी यूनिट से पता चल रहा है साफ साफ। अब क्या फाइंड करने को दे रहा है, वो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून। हमें क्या निकालनी है, किसका रेट चेंज निकालना है, रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। हमें निकालना है कि उसका रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज हो, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि किस रेट से चेंज आ रहा है उसमें। सही है, किसमें, रेडियस में। किसके रेडियस में, स्पेयर का जो रेडियस है, स्पेयर का जो रेडियस है, स्पेयर का जो रेडियस है उसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज का मतलब चेंज आ रहा है, यानी कि dr निकालना है हमें। सही है, dr निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है बेटे, जिसके रेस्पेक्ट में यह है उसी के रेस्पेक्ट में निकालना है। सही है, dr/dt। अब देखेंगे, मैंने कहा था जो चीज फाइंड करनी है उसका मेन फार्मूला लिख लेना। हमें फाइंड क्या करना है बेटे, ये फाइंड करना है। आपको साफ पता चल रहा है, टू फाइंड हमें ये करना है। सही है, टू फाइंड हमें ये करना है। मैंने कहा था जो चीज फाइंड करनी है उसका मेन फार्मूला लिख लेना। अब रेडियस का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिख रहे हम इसका फार्मूला। लेकिन जो चीज गिवन है, देखो dB/dt, वॉल्यूम का उसने रेट चेंज हमें गिवन दे रखा है ना, तो वॉल्यूम का तो मेन फार्मूला होता है ना, तो इसका यूज करेंगे। सही है, देखो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम। सही है, तो v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम के स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 πr³ होता है, आप सबको पता ही है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बेटे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो करना है सब कुछ। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, सबके आप समझ में आ रहा होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो गया देखेंगे, ये हो जाएगा dB/dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आपको पता ही है। सही, 4/3 पाई कांस्टेंट है। r³ का हो जाएगा 3r², और r का दोबारा से होगा, क्योंकि r का t के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना, अभी तो पावर का हुआ है, r का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dr/dt। समझ गए, और हमें यही निकालना है, dr/dt तो निकालना है। देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, तो dr और dB/dt इसने ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दे रखा है ना, dB/dt गिवन है, तो ये 900 लिख दिया मैंने। ये आ गया मेरा 4πr² dr/dt। तो मुझे dr/dt फाइंड करना है। सही है, तो dr/dt कैसे निकलेगा बेटे, dr/dt 900/4πr²। समझ गए, 4πr² आ गया ये मेरा। अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसमें r की वैल्यू डलेगी। देखो इसने r की वैल्यू दे रखी लास्ट में। हमें कब निकालना था, रेडियस का चेंज हमें कब निकालना था, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इसमें आउटपुट कर दो। समझ गए ना, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इसमें आउटपुट कर रहा हूं मैं। देखो dr/dt 900 4 पाई
आर स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 लिख दिया मैंने, सही है। ये हो गया 60, ये आ गया 4 बार कट जाएगा इससे, सही। 15 4 जा 60 होता है, 4 से 4 गया, यानी कि क्या बचा हमारा डी आर अपॉन डी टी ओनली 1/पाई। इसकी यूनिट जरूर लिख लेना, आर की यूनिट रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होगी और इसकी टाइम की यूनिट सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया, सही है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है, देखेंगे बैलून वाला ही है, ध्यान से देखेंगे, आपको दिखा दूं मैं। यह है, देखेंगे, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, सही है। स्पेयर की बात करिए, कौन से शेप की बात करिए, स्पेयर की बात करिए, यानी कि सारे फार्मूले स्पेयर के लगेंगे, आपको इतना पता है जे वेरिएबल रेडियस, यानी कि इसकी रेडियस क्या है, एक वेरिएबल की फॉर्म में है, यानी कि रेडियस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, सही है। एक वेरिएबल लिखा है उसने, तो हमने कौन सा वेरिएबल मान लिया, आर मान लिया, समझ गए, एक वेरिएबल मान लिया आर। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हमें वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है, यानी कि किस चेंज के इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी कि चेंज आ रहा है ना, उसमें इंक्रीज बढ़ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम का चेंज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है बेटे, अब किसके विथ द रेडियस, ध्यान देना, फिर मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, या रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है। ध्यान रखना, हमें डीवी अपॉन डी आर निकालना है, विथ रेडियस दे दिया। मैंने कहा था अगर ये ना दिया हो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो इसमें दे दिया उसने, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, यानी कि रेडियस की रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि डीवी अपॉन डी आर निकालना है हमने। अब देखो हमें डीवी अपॉन डी आर निकालना है, तो वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख देंगे, किसके वॉल्यूम का, स्पेयर का। स्पेयर की बात कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सही है। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डीवी अपॉन डी आर निकालना है ना हमें। देखो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी आर, समझ गए। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, सही है, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अब आर का नहीं होगा, आर का 1 होगा, सही है। आर के रेस्पेक्ट में चला है, 3r स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटे, देखेंगे तो डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू आगे मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। इसने लास्ट में रेडियस भी दे रखी है, वैन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, अब 10 पुट कर देंगे इसमें, सही है। डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू आ गया मेरा 4 पाई 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया बेटे, ये पूरा पूरा ये 100 हो जाएगा, 400 पाई आ जाएगा मेरा डीवी। अब देखो यूनिट लिखें, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, ध्यान रख लेना। ये आंसर आ गया हमारा, थैंक यू।